नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सरमस्तपुर वीडियो ट्यूटोरियल। देखिए, वन वर्ड सीरीज हमारा चल रहा है और जिसमें 10th पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और अब चलेगा 11th पार्ट। अगर आपने 1 से 10 तक का जो हमारा भाग है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जरूर आप उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पीछे वाला सभी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। चलिए देखते हैं आज के पार्ट्स में क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल है, जो भी हमारा एजुकेशन वीडियोस है, वो सब बिल्कुल फ्री है। आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स जो है वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और आज का सेट जो है हमारा 50 क्वेश्चंस का सेट है, ठीक है। रोज सुबह जो है 6 बजे ये ट्यूटोरियल एजुकेशन वीडियोस जो है अपलोड कर दिया जाता है। आप रेगुलर देखिए, सीखिए और नोट करते चलिए। देखिए, कल के क्विज में पूछा गया प्रश्न था प्लेस ऑफ बरियल, ठीक है, जहां पर मुर्दा दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर मुर्दा दफनाया जाता है उस जगह को कहते हैं सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या अर्थ होता है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान जहां पर मुर्दा वगैरह को दफनाया जाता है, ठीक है। देखते हैं आज का क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन। ऑलरेडी जो 10 पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसमें 200 क्वेश्चंस जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी 201 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 201। एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग। अगर 2 देश लड़ाई कर रहा है और दोनों को लड़ाई बंद करनी है तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, समझौता करेंगे। तो जो एग्रीमेंट करते हैं युद्ध रोकने के लिए उसे कहते हैं सीज फायर। क्या कहते हैं? सीज फायर। युद्ध विराम करने के लिए जो एग्रीमेंट साइन करते हैं दोनों देश, उसके लिए वन वर्ड हमारा है सीज फायर। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 202 नंबर। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड। अगर कोई कुंवारा है तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम? उसके लिए एक वर्ड है सेलिबेसी। सेलिबेसी माना कुंवारापन। मीन्स द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड इज कॉल्ड सेलिबेसी। One word for the state of living unmarried is celibacy. Once again, let's see the question number 203. प्रश्न संख्या 203 देखते हैं। A tomb-like monument to someone buried elsewhere, especially one commemorating people who died in war. अगर कोई युद्ध में लोग मारे जाते हैं, सैनिक मारा जाता है, तो उसके लिए जो मकबरा बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए हमारा वर्ड है, बहुत बढ़िया वर्ड है यहाँ पर, सेनोटैफ, ठीक है। उसके लिए हमारा कौन सा वर्ड है? सेनोटैफ। देखते हैं 204 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 204। ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड herbaceous plant of the gentian family. What is the one word for this statement? What is the one word for the question number 204? One word for the 204 number question is centaury. Very good. It is the very nice word. One word for the question number 204. Let's see question number 205. Now a question is here is a person who has attained the ages of 100 years or more. Means a man whose age is 100 years or more than 100 years. Then what is the one word for the question here for the 205 number? Let's see. Centenarian is the one word which is used for the person who attains 100 years or more than 100 years. अगर कोई व्यक्ति 100 साल या उससे ज्यादा का उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं सेंटेनरियन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 206.
What is the question number 206? Here, question number 6 is one who is unmarried, means a person who has not get married. Then what is the one word for the question? Here is celibate. What is the one word for the question number 206? Celibate. Celibate is a very nice word used for one who is unmarried. Okay, let's see the question number 207. Allay the sorrow or grief. What's the one word? Console. बहुत बढ़िया वर्ड है यहाँ पर कंसोल. यहाँ पर अले द सोरो और ग्रीफ, इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा? कंसोल. चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 208. ग्रुप्स ऑफ स्टार्स मीन्स there are so many stars in a collection. Then what is the one word for the groups of stars? Constellation. Question number 209. Celebration of 100th year once a century. What is the one word for the question number 9? Let's see. Centenary. वेरी नाइस वर्ड. माना इसका मतलब क्या हो जाएगा हिंदी में? सेलिब्रेशन ऑफ 100th ईयर वंस अ सेंचुरी. माना 100 साल में एक बार जो है क्या मनाया जाए? साल माना 100 साल का जो वार्षिकोत्सव जो होता है, 100 साल का जो एक उत्सव मनाते हैं, उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं सेंटेनरी. तो यही एक सेंटेनरी वर्ड है जो यहाँ पर 209 नंबर क्वेश्चन के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 210. ऑफ और रिलेटिंग टू 100th एनिवर्सरी. व्हाट इज द वन वर्ड हियर? वन वर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर centennial. Now let's see the question number 211. What is the question number 211? The commander of a century in the ancient Roman army. What is the one word that we commonly uses for the sentence the commander of a century in the ancient Roman army? Our answer is centurion. It is very right answer. Let's see the question number 212. The art of making pots, etc. from clay. What is the answer we have here? The answer is ceramics. What is the meaning ceramics? It means art of making pots, etc. from clay. Let's see the question number 213 number. Rub a part of the body to restore warmth or sensation. What is the one word here? Let's see. Calf means अगर शरीर में गर्मी पैदा करनी हो तो किसी जगह पर जब हम रगड़ते हैं तो स्वाभाविक है वहां पर गर्मी पैदा होती है. तो उसके लिए जो है वन वर्ड यूज करते हैं CHAF, काफ. ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 214 नंबर. See a prayer in singing voice. What's a one word for the question number 214? 214 number question. One word is here chant. ठीक है. चलो प्रश्न संख्या 215 देखते हैं. Situation in which everything is happening in a confused way. ऐसी स्थिति जहां पर सब कुछ हो गया लेकिन confused way में, माना पता ही नहीं चला सच्चाई का. सब लोग उलझन में रह गए, एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं पड़ा और हो भी गया, वैसी स्थिति थी. तो इसके लिए जो हम वन वर्ड यूज करते हैं, हमारा वन वर्ड है चायोटिक. वेरी नाइस वर्ड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 216 हियर. That part of church which is used for private prayer. What is the one word for the sentence here? We have that part of church which is used for private prayer. Let's see. We have chapel. What's the one word here? Chapel is the one word
that is used for the sentence that part of church which is used for private prayer. Let's see the question number 217. An organization set up to provide help and raise money for those in need. What's we have? The right answer we have charity. Okay, next question 218. A person employed to drive a private car means if we need a driver, then we have to employ a person to drive our car. Then what's the one word we use? The one word is chauffeur. Okay, now let's see the question number 219. The leader of a group. What we say, what we use one word for the sentence, the leader of a group means we know that there is a leader in every group, means without a leader a group cannot be leaded. That's why the leader of a group we use one word. What is the one word that we use for the question number 219 is that chieftain. What is the word here? Chieftain. Okay, well students, let's see the question number 220. Use for the first time. ओहो, चलो देखते हैं प्रश्न संख्या 220. यहां पर वन वर्ड क्या आएगा? वन वर्ड हो जाएगा यहां पर हमारा क्रिश्चियन. क्या है? CHRISTN, क्रिश्चियन. यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. अगर पहली दफा हम इस्तेमाल किए हैं तो उसके लिए वन वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? क्रिश्चियन. चलो देखते हैं हम आगे का प्रश्न. 221 नंबर जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 221. द इनडायरेक्ट वे और राउंड अबाउट ऑफ सेइंग समथिंग मीन्स गोल गोल घुमा घुमा के कोई बात को कहना, सीधी सीधी नहीं बताना. ठीक है, तो अगर सीधी सीधी नहीं बताता है, गोल गोल घुमा घुमा के कहता है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं सरकमलोक्यूशन. क्या? फिर से बोलना जरा. सरकमलोक्यूशन. हियर हम यहां पर जो है एक वर्ड यूज करते हैं वो है हमारा सरकमलोक्यूशन. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है. चलो प्रश्न संख्या 222. क्लूज अवेलेबल एट अ सीन. ठीक है, तो यहां पर वन वर्ड क्या यूज करेंगे हम? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम्स में आ चुके हैं. चलो ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस हैं ना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस ऑफ दिस सेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज राइट डाउन द important questions if you do not know. Okay, let's see the question number 222. Clues available at a scene. We have one word circumstantial. Okay, now the next question 223. And over used phrase or opinion. What is the one word we use for the sentence an overused phrase or opinion? The one word for the question number 223 is click. Okay, let's see next question 224 number question. Customers of a place. What is the one word that we use for the question number 224? Customers for a place. Let's see. The answer is clientele. Okay, let's see the next question. We are going to discuss about the question number 225. A small exclusive group of people, that is coterie. What is the one word that we use for the question number 225 is clique. Now up to 225 questions we have already completed. Let's see the question number 226. What is the question number 226? Here is the question 226. An alcoholic
drink consisting of a spirit or several spirits mixed with other ingredients such as fruit juice, lemonade और cream। ठीक है, इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि अल्कोहलिक ड्रिंक है जिसमें कुछ दूसरे दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मिला हुआ है, जैसे फ्रूट जूस है, लेमनेड है और क्रीम वगैरह भी है, उसमें मिक्स किया हुआ है। तो यहाँ पर हम वन वर्ड क्या यूज करते हैं इसके लिए, बहुत बढ़िया वन वर्ड है हमारा कॉकटेल। व्हाट इज द वन वर्ड हियर, वी हैव कॉकटेल। कॉकटेल इज द वर्ड one word substitution for the question number 2 to 6. Let's see the next question. Next question is 227. The use of force or threat to make someone agree। ठीक है, बलपूर्वक किसी से बात मनवाना। ठीक है, अगर कोई बलपूर्वक अपनी बात मनवाता है तो यहाँ पर वो बात तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके लिए वन वर्ड हम क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर वन वर्ड यूज करते हैं हम कोर्सियन। ठीक है, बहुत बढ़िया वर्ड है कोर्सियन, जो ध्यान देने वाले हैं। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं, 228 नंबर। द प्लेस वेयर ऑल द मनी इज केप्ट, जहां पर सभी पैसा रखा जाता है उसको हम लोग खजाना बोलते हैं। ठीक है, राजा वगैरह जो था उसका एक खजाना हुआ करता था। ठीक है, खजाना घर, जहां पर राज्य कोष, जहां पर जो है अपनी पूरे राज्य का जो है पैसा जो है धन इकट्ठा करके वहां पर रखता था। तो उसके लिए वहां यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है तो इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे हम लोग 2 to 8 के लिए, कॉफर। व्हाट इज द वन वर्ड, COFFER। कॉफर इज द वन वर्ड that we use for the question number 2 to 8, the place where all the money is kept. Now let's see the question number 2 to 9. A line of animals or slaves fastened or driven along together। यहाँ पर इसके लिए एक वन वर्ड क्या यूज करेंगे, हमारा आंसर है कॉफल। ठीक है, ध्यान दीजिए, COFFLE, कॉफल। चलो 230 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए co-worker और अ फेलो वर्कर इन द सेम इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मीन्स सपोज दैट टू स्टूडेंट्स, two men are working in the same institution, same educational institution, as a servants, then both are known as fellow worker और co-worker, उसको सहकर्मी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए वन वर्ड क्या यूज करेंगे, अगर एक ही संस्थान में दो व्यक्ति जो है काम करता है और एक साथ ही काम करता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कलीग, माना साथ साथ काम करता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे का प्रश्न, 231 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 231 मीन्स लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 231 नंबर। अ ग्रुप ऑफ पीपल of one nationality or ethnic group living in a foreign city or country, then what is the one word that we use here is colony। means हम लोग शहर में अक्सर यूज करते हैं कि अरे उस कॉलोनी में हमारे दोस्त का घर है। इसका मतलब क्या हुआ, कॉलोनी का मतलब ही है एक समुदाय, एक ऐसे लोगों का समुदाय। तो अलग अलग कॉलोनी है, अलग अलग समुदाय वहां पर बसा हुआ है। जैसे हाजीपुर में यूज करते हैं शाही कॉलोनी 1, शाही कॉलोनी 2, राजपूत कॉलोनी। ठीक है, यहाँ पर फलाना कॉलोनी। तो हम कॉलोनी का मतलब क्या समझ में आया हमें, यहाँ पर क्या कहा गया, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वन नेशनलिटी और इथनिक ग्रुप लिविंग इन अ फॉरेन सिटी और कंट्री, माना एक ही समुदाय के जो अलग अलग लोग हैं तो उस वहाँ पर जो बसते हैं समुदाय है, तो उसी के लिए कॉलोनी का जो वर्ड है हम यूज करते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज हियर कॉलोनी। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 232 मीन्स 232 नंबर। यंग मेल हॉर्स। ठीक है, यंग मेल हॉर्स जो है इसके लिए वन वर्ड हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर बहुत बढ़िया एक वर्ड है COLT, कोल्ट। इसका मतलब है घोड़ा का बच्चा। ठीक है, चलो तो घोड़ा का बच्चा के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं हमारा है कोल्ट।
Let's see the next question. 233. To keep a great person or event in people's memory. ठीक है, तो हम लोग यहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? commemorate. What is the one word? Commemorate is the one word for the question number 233. Let's see the question number 234. Miserable by the same standard. Let's see what's the answer for the question number 234. Our answer is commensurable. What is the answer? Commensurable is the answer for the question number 234. Let's see the next question, 235 number. A host who introduces performers. What is the one word for the answer? Compare. ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं. नोट करते चलना ये सब, वेरी इंपॉर्टेंट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 236. शोइंग satisfaction with oneself or one's achievements. अब जो अपना प्राप्ति किया है, ठीक है, उपलब्धि जो हासिल किया है उससे वह संतुष्ट है ऐसा दिखाना. तो इसके लिए हमारा वन वर्ड क्या हो जाएगा? कॉम्प्लासेंट. कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर? कॉम्प्लासेंट. ये हमारा वन वर्ड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 237 के लिए, अ पर्सन हु सेट्स कीज टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग. तो व्हाट इज द वन वर्ड? कंपोजिटर. ठीक है, एक व्यक्ति को रखा जाता है छापने के लिए जो शब्दावली है उसको माना सजाने के लिए. तो उसके लिए हम वर्ड जो यूज करते हैं उस व्यक्ति के लिए वो है कंपोजिटर. चलो 238 नंबर प्रश्न. अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट इज द वन वर्ड? कॉमरेड. कॉमरेड इज द वन वर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 238. अ फेलो मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. लेट्स सी 239 नंबर क्वेश्चन. टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ. अपने बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा करके सोचना, माना अहंकारी व्यक्ति कौन है उस वैसे लोगों को अहंकारी व्यक्ति कह लीजिए जो अपने अहंकार में ही चूर रहता है. तो ऐसे के लिए हम वन वर्ड क्या यूज करते हैं? व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 239? conceited. We have answer conceited for the question number 239. Okay, the next question 240. Living together of a man and woman without being married to each other. माना ऐसे महिला और पुरुष जो शादी नहीं किया और फिर भी साथ रह रहा हो, तो इसके लिए हम कौन सा एक वर्ड यूज करेंगे? व्हाट इज द वन वर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 240? लिविंग टुगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर. आंसर इज concubinage. Okay, very nice word here. Now let's see the another question. Next question 241 number. Happening at the same time. सेम टाइम में घटित होने वाला, माना एक ही समय में घटित होने वाला जो वर्ड है, इसके लिए वन वर्ड क्या आएगा? यहाँ पर ये देख लो भैया, तीन वर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं जो हम यूज कर सकते हैं. वेल स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थ्री वर्ड्स आर हियर फॉर द सेम क्वेश्चन. दैट इज वन वर्ड वी कैन यूज हियर: concurrent, coincident and concomitant. Okay, now the question number 242. once again, be conscious. ध्यान से सुनो. An extensive fire that destroys a great deal of land or property. What is the one word for the question number 242? Conflagration. What is the word? Conflagration. Very nice word here. Okay, now let's see the question number 243. Belonging or pertaining to an individual from birth. यहाँ पर वन वर्ड हो जाएगा कॉन्जेनिटल. ठीक है, बहुत बढ़िया वन वर्ड है जो अक्सर इसके लिए हम यूज करते हैं. चलो 244 नंबर प्रश्न संख्या देखते हैं. ए ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर द रिलीजियस वर्शिप. जो भगवान की आराधना पूजा के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं ना,
तो उसके लिए कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया वर्ड यूज कर लेते हैं। वो वर्ड है हमारा कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन। चलो प्रश्न संख्या 245 देखते हैं। ए पर्सन हु कैन एप्रिसिएट आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा। यहां पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है कॉन्वाइजर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 246 नंबर प्रश्न। इम्प्लाई और सजेस्ट एन आइडिया इन एडिशन टू द लिटरल मीनिंग, ठीक है। यहां पर जो हमारा वन वर्ड होगा, इसके लिए हमारा वर्ड है कॉनोट। 247 नंबर प्रश्न है, गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी, माना ड्यूटी से जो क्या है, प्रबोध माना ज्यादा जो है संपन्न है, माना ड्यूटी के प्रति वो जो है ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ है, गाइडेड है, माना गाइडेड बाय वंस सेंस ऑफ ड्यूटी, कि अपना ड्यूटी जो है करना है, इन सभी चीज़ों से वह ऑलरेडी गाइडेड है। तो यहाँ पर जो है इसके लिए एक वर्ड आता है कॉन्साइंटियस। कौन सा वर्ड आता है, कॉन्साइंटियस। ध्यान से देखना प्रोनाउंसिएशन। और चलो प्रश्न संख्या 248 देखते हैं। ए केयरफुल प्रिजर्वेशन ऑफ समथिंग, what is the one word for the question number 248? Conservation. Okay, conservation is the one word substitution for the question number 248, a careful preservation of something. Let's see the next question, 249. A person who is opposite to change or innovation. हमारा इस यहाँ पर वन वर्ड हो जाएगा कंजर्वेटिव। बहुत बढ़िया वर्ड है, चलो नोट डाउन कर लेना। और हम देखते हैं 250 नंबर क्वेश्चन। ग्रीन हाउस स्पेशली, ये ESP डॉट क्या है, ये ESP डॉट को हम स्पेशली पढ़ेंगे, ठीक है। वन अटैच्ड टू ए हाउस, यहां पर हमारा वन वर्ड हो जाएगा कंजर्वेटरी। और घबराना नहीं, इन सब का जो PDF नोट्स है वो आपको बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, ठीक है, फ्री अवेलेबल है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो है आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। चलो हमारा 250 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गया। आज का 50 क्वेश्चंस का सेट भी कंप्लीट हो चुका है। आज की क्विज ऑफ द डे का प्रश्न है डिक्शनरी ऑफ सिनोनिम्स क्या कहलाएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जो है लिखना है, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सरमस्तपुर एडू ट्यूटोरियल और अपने ज्ञान कोश को